हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं या फिर ऐसा उनके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि इग्नू का एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो फॉर्म फिल करने के बाद चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम इग्नू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स PDF जो भी आता है हम दे देते हैं, तो वहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। देखिए, चेंज हो सकता है किसी किसी केस में। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फॉर्म फिल कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप दोबारा फॉर्म किसी एक सब्जेक्ट का फिल कर देते हो तो वो नया वाला एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है कि आपको सेम एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा जो आपको चाहिए होगा दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो दोनों ही में से आपको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर ना मिले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोबारा फॉर्म फिल करते टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 5 पेपर का पहले फिल कर दिए हो और 3 पेपर का बाद में फिल कर रहे हो, तो पहले वाला भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको ना मिले और बाद वाला भी एग्जामिनेशन सेंटर ना मिले। ऐसा हो सकता है। देखिए, हर बारी अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे बस सामने में ही लिखा आपको देखने मिल जाएगा कि ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर है, गारंटी नहीं है कि यही आपको मिलेगा। तो अभी हम आपको वो भी बता देंगे कि कैसे आपको क्या कुछ चीज़ें करना है। तो आप फॉर्म वाले वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ पे नीचे में ही सामने में लिखा आपको देखने मिल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा फॉर्म फिल करने के बाद। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पढ़ लिए होंगे। तो चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देते हो, चलिए मान लीजिए कि आपका 8 पेपर है, उसमें से आपने 6 पेपर के लिए फॉर्म फिल कर दिया है। तो अगर आप 6 पेपर या 7 पेपर किसी और एग्जामिनेशन सेंटर पे फिल कर दिए हो और आपका एक पेपर बाकी है, तो अब आप उस एक पेपर का कहीं और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका 8 पेपर के लिए वो जो पहले वाला सेंटर था वो चेंज करके दूसरा वाला कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर पे ये 8 पेपर के लिए सीट अवेलेबल होगा वही एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पहले एक एग्जामिनेशन सेंटर पे फॉर्म फिल कर लिए 6 पेपर के लिए, तो वहाँ उन 6 पेपर के लिए सीट अवेलेबल है। पर अब आप किसी और एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो उस 2 पेपर का तो वहाँ पे सीट अवेलेबल होगा, तभी फॉर्म फिल होगा। तो देखिए, तभी आपका 8 पेपर नए वाले एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलेगा जब वो पहले वाला जो 6 पेपर आपने अप्लाई किया था, वो 6 पेपर का भी सीट इस एग्जामिनेशन सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। उस 6 का भी और इस 2 का भी, 8 पेपर का उस टाइम जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जब फॉर्म फिल कर रहे हो तब अवेलेबल हो, तभी आपको वो सीट मिलेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, ऐसा हो सकता है कि अब आप फॉर्म फिल कर लिए 6 पेपर का, वहाँ पे इन 2 पेपर का अवेलेबल नहीं है और दूसरे वाले में उन 6 में से किसी 1-2 पेपर का अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा, तो देखिए, आपका ऐसा हो जाएगा ना कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर उस दोनों में से हटाकर जहाँ पे इन 8 पेपर का सीट अवेलेबल होगा वहाँ पे दे दिया जाएगा। इसीलिए एग्जामिनेशन सेंटर को टेंटेटिव माना जाता है, ताकि कोई भी इग्नू को प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के चक्कर में ये गलती मत कीजिएगा पहले। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, 6 पेपर का जब आप फॉर्म फिल कर लिए हो, उसके बाद 2 पेपर या 1 पेपर बाद में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे उन पहले वाले का भी देख लीजिएगा कि पहले वाले भी सारे पेपर का सीट अवेलेबल है कि नहीं है, और 2 जो हम नया वाला अप्लाई कर रहे हैं उसका भी होना चाहिए। तभी जाके अप्लाई आपको सारे का नहीं करना है, पर सीट देख लेना है कि अवेलेबल है कि नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर इतनी आसानी से चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेल कर देंगे इग्नू को तो चेंज कर देगा। देखिए, ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया है कि चेंज होता है। वो सीधा ही आपका नहीं चेंज करेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके रीजनल सेंटर की ओर से चेंज कर दिया जाता है, अगर आप उनको मेल करते हो, अपना कोई कारण बताते हो तो। पर वो बहुत रेयर केसेस में होता है जब इग्नू की तरफ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर दे दिया जाए। आप फॉर्म फिल किए हो कहीं और के लिए और किसी भी कारण से उस एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको
नहीं दिया गया, बहुत दूर दे दिया गया, तब अगर आप चेंज करने के लिए बोलते हो तो कोई आसपास में अगर सीट अवेलेबल होता है तो वो लोग दे देते हैं। पर ये भी बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आप लोग जब फॉर्म फिल कर लिए हो तो ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसी पे एग्ज़ाम दीजिए। देखिए कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर अपना चुन के फॉर्म फिल किए हो तो आपको वो पता होगा जब आप फॉर्म फिल किए हो तो इस बात का ध्यान रखिए और परेशान मत होइए। ये चेंज वेंज करने के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं पे अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। चेंज भी होता है, बहुत कम केसेस में होता है, उल्टा आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2 जगह 3 जगह फॉर्म फिल कर लोगे फिर फंस जाओगे, उन दोनों तीनों में से आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा ही नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में कहीं और उठा के आपको भेज देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।